टॉपिक 7.8 इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? जो लचक वगैरह जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी बॉडी में इलास्टिसिटी जब होगी तो वो क्या हमें शो कर रही होगी, ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या क्या जो है हो सकता है। लेट्स सपोज कि हम इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? लचक को कहते हैं, ठीक है। जिस बॉडी में हम थोड़ा सा भी उस पर फोर्स अप्लाई करें एंड उसकी शेप चेंज हो जाए, समटाइम्स लेंथ चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें क्या आती हैं? इलास्टिसिटी में आती हैं। सो बेसिकली ये एक एबिलिटी है, ठीक है, कि हम अगर चीज़ों को डीफॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनकी शेप को चेंज कर रहे हैं, उनके साइज को चेंज कर रहे हैं, लेंथ चेंज कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर गोइंग टू चेंज, ठीक है। उसके बाद अगेन बॉडी अगर अपनी पोजीशन में आ जाए, उसकी वही लेंथ हो जाए या उसकी वही शेप हो जाए जो बिफोर टाइम थी, मतलब जब हमने अप्लाई की फोर्स उससे पहले थी, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी कि वो एबिलिटी इज़ द इलास्टिसिटी। क्या मतलब हो सकता है? लेट्स सपोज अगर हम एक रबर बैंड लेते हैं, आपने देखा होगा पॉनी टेल्स या रबर बैंड हम सिंपली लेते हैं, ठीक है। उसकी जितनी लेंथ है हम उसको स्ट्रेच करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब स्ट्रेच करके हम उसको वापस लेके आते हैं, मतलब स्ट्रेच के बाद छोड़ देते हैं, उसके ऊपर फर्दर फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो वो अगेन अपनी ही कंडीशन में आ जाती है, अपनी उसी शेप में आ जाती है। के पहले उसकी शेप हमने जब स्ट्रेच किया तो इतनी हो गई, एंड अगेन जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाना बंद कर दी तो वो अगेन अपनी उसी हालत में आ गई, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड द इलास्टिसिटी। के बॉडी पे हम जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आइदर वी आर गोइंग टू चेंज इज शेप, वॉल्यूम, लेंथ, व्हाटएवर, उसके बाद बॉडी अगेन अपनी पहली वाली हालत में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। सो अब हम इसको फर्दर एग्जांपल से देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती है एंड कहाँ कहाँ पे इलास्टिसिटी जो है हम इजीली जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के लिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं, कोई सी भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम लोग ले रहे हैं किसी भी रबर बैंड की लेंथ, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने रबर बैंड की लेंथ चेक कर ली, रबर बैंड। तो इसमें हुआ क्या? रबर बैंड सिंपली जो वही पॉनीटेल की तरह होते हैं, इस तरह के, उसके ऊपर जैसे हमने फोर्स अप्लाई की तो उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। एंड चेंज करने के बाद वो अगेन अपनी वापस जो है हालत में आ जाएगी, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द इलास्टिसिटी। इसी तरह से अब हम लोग सेकंड एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग घरों में भी और हर जगह स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग्स क्या होता है? इस तरह का आपने देखा होगा, इस तरह के स्प्रिंग्स होते हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज़ हुए होते हैं। समटाइम आपके पास पहले वो खिलौने आते थे, उसमें क्या होता था, यूँ बॉक्स बना होता था एंड स्प्रिंग लगा होता था और उसके ऊपर कोई सी भी शेप का जो है वो डोना सा उन्होंने एक शेप का बुत बनाया होता था। तो जैसे आप उस बॉक्स को ओपन करते थे वो फ़ौरन ऊपर आ जाता था, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो बाहर की तरफ निकलता था, ठीक है। तो वो वाला स्प्रिंग हम यहाँ पे यूज़ करें एंड उस स्प्रिंग में जो उसको हमने कंप्रेस करके उस बॉक्स में रखा हुआ था, ठीक है। एंड जैसे हमने बॉक्स का लिड उठाया, ओपन किया, तो क्या हुआ कि हमने जो कंप्रेस किया हुआ था उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी, तो जैसे ही ओपन किया वो बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। जो उसमें एनर्जी स्टोर हुई थी ड्यू टू कंप्रेशन, अब वो क्या हो गई है, वो उस जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट उसके दूसरे एंड पे अटैच किया उसको बाहर निकालने के लिए यूज़ हुई है, ठीक है। सो अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो स्प्रिंग यूज़ कर रहे हैं, हमने उसका एक एंड अटैच कर दिया हुआ है किसी भी वॉल के साथ या कहीं पे भी अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोग इसको लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम इसके दूसरे एंड पे बाहर की तरफ फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो क्या होगा, इसकी लेंथ यहाँ से इंक्रीज होके इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या अप्लाई की है, एक फोर्स अप्लाई की जिसकी वजह से इस बॉडी की शेप यानी लेंथ जो है इसकी वो चेंज हो गई। अब इसी तरह से अगर हम लोग एक स्प्रिंग ले रहे हैं और उसके दूसरे एंड पे हमने कोई ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज हमने एक ऑरेंज ही थ्रेड के साथ बांधा एंड उसको यहाँ पे अटैच कर दिया दूसरे एंड पे। अब होगा क्या, इसके वेट की वजह से ये स्प्रिंग जो है अपनी इस तरह से कंडीशन कर लेगा, ठीक है। यानी इसको ऊपर ही बना लेते हैं। अब जो ये मैस अटैच करने के बाद यहाँ पे मैस अटैच अभी नहीं किया हुआ, ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अब जैसे ही इसके साथ मैस अटैच करेंगे तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव कर जाएगा ड्यू टू द
वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना वेट बॉडी का ज़्यादा हुआ उसके साथ जो हमने अटैच की थी, उसी तरह से स्प्रिंग भी डाउनवर्ड फॉल कर गया। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ उनकी शेप में, उनकी लेंथ में, वॉल्यूम में चेंजिंग्स आ रही हैं, ठीक है। सो वो फोर्स जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी की शेप को, लेंथ को, वॉल्यूम को चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द डीफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। फॉर्म का क्या मतलब होता है, अगर हम सिंपली इतना जिसको हम बना सकें, ठीक है, फॉर्म। और अब हम डीफॉर्मिंग फोर्स की जो बनी हुई चीज़ है उसमें हम लोग बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एक फोर्स जो अप्लाई की, डीफॉर्मिंग फोर्स, उसकी वजह से उस बॉडी का लेंथ चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, या कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ही हम इस डीफॉर्मिंग फोर्स को ख़त्म कर दें, ठीक है, इसको हटा दें, यहाँ तक स्प्रिंग गया, जब तक हमने इसको हैंड से अटैच रखा, यानी उसको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं और उसको पकड़े रखा, तब तक जो फोर्स लगी वो डीफॉर्मिंग फोर्स थी, एंड उसकी वजह से स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो गई। अब जैसे ही उसको छोड़ेंगे, वो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना हम बंद कर देंगे, ठीक है, स्टॉप कर देंगे, तो क्या होगा, बॉडी अगेन अपनी पहली वाली हालत में ही आ जाएगी, उसकी शेप वही होगी जो बिफोर टाइम थी, ठीक है। तो हम इस तरह से देख लेते हैं कि पहले भी ये इतनी ही थी, ठीक है, पहले भी ऐसी थी। अब हमने जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई तो ये इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई। अब जब स्टॉप की है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना, ठीक है, तो क्या हुआ है, बॉडी अगेन उसी कंडीशन में आ गई है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड द इलास्टिसिटी, यानी एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to attain its shape और size and size, ठीक है। शेप हो, शेप में कोई भी चेंजिंग आ सकती है, लेट्स सपोज उसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है, उसकी कोई और तरह से शेप भी बन सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ें तो वो अगेन अपनी वापस उसी वाली कंडीशन में आ जाए जैसे वो पहले था, ठीक है। सो जो भी एबिलिटी है बॉडी की टू अटेन इट्स शेप एंड साइज when deforming force ceases to act on it, ठीक है। cease का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, to act on it, that ability is called the elasticity। मतलब बॉडी अपनी अटेन कर ले पहले वाली ही साइज और पहले वाली ही शेप को अटेन कर ले, जैसे ही हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर दें, सीज कर दें, तो उस एबिलिटी का नाम है इलास्टिसिटी। सो ये हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ द इलास्टिसिटी। अब हम कुछ और डिफरेंट टर्म्स पढ़ते हैं कि फिज़िक्स के टर्म्स में एक स्ट्रेस आता है एंड एक स्ट्रेन आता है। तो वो स्ट्रेस क्या होता है एंड स्ट्रेन क्या होता है। सो स्ट्रेस जो है बेसिकली किसी भी चीज़ पे जब हम दबाव डालते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस डालने का मतलब है हम लोग उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करें, ठीक है। सो स्ट्रेस इज बेसिकली द प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर प्रेशर को देखें तो हम लोग उसको ज़्यादातर डिस्कस करते हैं लिक्विड्स के लिए, गैसेस के लिए, सॉलिड्स के लिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस तरह हमने डिस्कस किया, प्रेशर इन लिक्विड्स को डिस्कस किया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की कोई बॉडीज़ आ रही हैं जो इलास्टिक हैं, ठीक है, जब इलास्टिसिटी आ रही है, उन बॉडीज़ में एबिलिटी है कि हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करें एंड जब वो फोर्स अप्लाई करना बंद कर दें तो वो अगेन अपनी उसी शेप में आ जाए, उन जगहों पे हम प्रेशर की बजाय स्ट्रेस को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टर्म्स होती हैं जो डिफरेंट जगहों पे अप्लाई की जाती हैं। लाइक इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनका एक ही मीनिंग होता है, बट हम लोग डिफरेंट चूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसी तरह से स्ट्रेस जो है बेसिकली है प्रेशर ही, और उसके यूनिट भी वन सेम है, लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी, उन बॉडीज़ जिनके अंदर इलास्टिसिटी है उनके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई करेंगे दैट विल कॉल द स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, या द फोर्स acting on per unit area of body is called stress, ठीक है।
सो स्ट्रेस हमने पहले ही देखा था कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर भी यही था कि फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है, F/A, तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू स्ट्रेस, ठीक है। सो जब भी हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो फोर्स जो उसके यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई होती है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस अब हम लोगों ने देख लिया कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। अब इसके यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेस सिंपली हम इसी तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, न्यूटन के लिए एन यूज होता है एंड एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन इसको पास्कल नहीं कहा जा सकता क्योंकि पास्कल हम जो है प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं। प्रेशर में जो पास्कल है दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन पास्कल्स या तो हम जब लिक्विड की बात कर रहे होते हैं या अगर हम लोग एटमॉस्फेयर की, एयर की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं दैट विल नॉट बिकम इक्वल्स टू द पास्कल, इट मीन्स उसका जो यूनिट है इट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इसको पास्कल के इक्वल नहीं कहते। अब ये था हमारा स्ट्रेस। अब व्हाट इज स्ट्रेन, ठीक है, तो अब हम स्ट्रेन को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेन क्या चीज़ है। सो स्ट्रेन, अब स्ट्रेन क्या होता है कि जब हम लोगों ने बॉडी पे कोई भी फोर्स अप्लाई की, कुछ भी अप्लाई किया, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई कर दिया हमने। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि उस बॉडी में कोई ना कोई चेंजिंग्स आए, ठीक है, एंड चेंजिंग्स होने के बाद जब वो अपनी वापस हालत में आई तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो चेंजिंग्स आई ना उस पूरे टाइम पीरियड के दौरान। लेट्स सपोज हम एक सिंपल रबर बैंड ही ले लेते हैं, ठीक है, उसकी लेंथ या शेप इस तरह की थी, ठीक है। अब शेप इस तरह की थी, हम लोगों ने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई कर दिया, मतलब फोर्स अप्लाई की पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसके इस एरिया पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई कर दी एंड उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, ये रबर बैंड था। अब इसके ऊपर जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया ये क्या होगी, इसकी लेंथ चेंज होगी, ठीक है, लेंथ चेंज होगी। जैसे ही लेंथ चेंज हुई इट मीन्स इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ तक एक बात, अब ये बॉडी जब वापस आई, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ से इस फोर्स को ख़त्म किया, अब बॉडी अगेन रिटर्न बैक हो गया टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। हम लोगों ने इसको इस तरह डॉटेड लाइन में शो कर, ये वापस अपनी जगह पे आ गई है। अब यहाँ से देखें इतना जो चेंज आया है उस कंपैरिजन को, ठीक है, कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, उस कंपैरिजन की रेशो को हम कहते हैं स्ट्रेन। और वो किस तरह से आएगा कि हम लोगों ने देखा कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी एंड चेंज इन लेंथ कितना था, क्योंकि चेंज इन शेप भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेंज इन शेप कर लेते हैं, ठीक है। अब जो चेंज आया है शेप में वो कितना आया है, यहाँ पे तो हम लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ लेंथ में चेंज आ गया, ठीक है। लेट्स सपोज अगर 5 मीटर्स की थी पहले रबर बैंड, उसके ऊपर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उस बॉडी ने जो लेंथ कवर की दैट वाज 10 मीटर, ठीक है। अब जो यहाँ पे चेंजिंग आई है वो किस तरह से आएगी कि 10 - 5, इट मीन्स 5 मीटर का चेंज आया जब हमने उस बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया। तो यहाँ पे भी हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे ही चेंज आएगा शेप में और टू द ओरिजिनल शेप, ठीक है, शेप भी हो सकती है, लेंथ भी हो सकती है, इवन वॉल्यूम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट सेम क्वांटिटी के अंदर जो रेशियो आ रही है बिफोर द आफ्टर चेंजिंग एंड द ओरिजिनल शेप दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू द स्ट्रेन। सो इस स्ट्रेन के भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। टेंसाइल स्ट्रेन होती है, और वो क्यों है टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल इज फॉर लेंथ, ठीक है। जब हम लोग अगर बॉडी की लेंथ को चेंज कर रहे हैं तो हम वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखेंगे कि इट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन है, ठीक है। सो हमारे केस में जो हमने रबर बैंड को देखा था वो हमने लेंथ को ही चेंज किया था। इट मीन्स हमने यहाँ पे जो लिखना है टेंसाइल स्ट्रेस लिखना है, चेंज इन लेंथ और चेंज इन ओरिजिनल शेप जो है, ओरिजिनल शेप की जगह पे भी लेंथ आ जाएगी, लेंथ एंड चेंज इन लेंथ।
सो यहाँ पे अब जो हमने स्पेसिफिकली नाम देना है स्ट्रेन को, दैट विल बिकम टेंसाइल स्ट्रेन। इसी तरह से टेंसाइल के और भी डिफरेंट नेम्स हैं, क्योंकि जो ये रेशियो है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन शेप, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी चीज़ का चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेन को डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड कर दिए गए। एंड अगर टेंसाइल स्ट्रेन है इट मीन्स टेंसाइल से ही पता चल जाता है कि चेंज जो आ रहा है दैट इज़ इन द लेंथ। सो हमारे पास जो चेंज आया, यानी हम लोगों ने जब स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद बॉडी के अंदर जितना चेंज आया वो लेंथ, एंड जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो क्या है 5 मीटर, तो उन दोनों की रेशियो बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन है, एंड उसी कंपैरिजन को हम स्ट्रेन कहते हैं। अब स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये दोनों एक ही दोनों जो रेशियोज हैं हमारे पास वो एक ही हैं। लेट्स सपोज एक ही क्वांटिटी की हैं, लेंथ क्या है मीटर्स में आएगा, एंड यहाँ पे भी मीटर्स, यहाँ पे हमारे पास जो चेंज आ रहा था वो 5 मीटर आया, एंड ओरिजिनल लेंथ भी 5 मीटर है, तो ये मीटर्स भी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर रेशियो जो ली जा रही है वो बिटवीन द सेम क्वांटिटीज़ है तो कभी भी हमारे पास यूनिट्स नहीं आएंगे। सो यहाँ पे हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेस का जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सो ये हमने डिस्कस कर ली अपनी 3 टर्म्स, दैट वाज इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन।